नमस्ते फ्रेंड्स। देखो, बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। उसके बाद में अपने निफ्टी की बात करेंगे, फिर स्टॉक्स की बात करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था 43,700, ठीक है। 43,715 और 750 के बीच का इसकी एक रेजिस्टेंस रेंज थी। ये देखिए, रेजिस्टेंस रेंज कौन सी है, ये जो दिख रही है ना, पिंक लाइन एंड ब्लू कलर की लाइन, ये देखो यहाँ से इसको क्रॉस करना था, ठीक है। तो मॉर्निंग में हमने कोई कॉल ट्रेड नहीं लिया था इसमें, कारण कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। जब भी गैप अप ओपन होता है तो आपको देखना ये है कि रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ है या रेजिस्टेंस के नीचे ओपन हुआ है। अगर रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होता है तो फिर सेल ट्रेड लिया जाता है, और रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है तो बाय ट्रेड लिया जाता है, यानी रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है फिर। तो मार्केट यहाँ से, बैंक निफ्टी का मार्केट यहाँ से गिर गया था, और जैसे ही बैंक निफ्टी ने 460 को क्रॉस किया, तब हमने पुट बाय कर लिया था, क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन आ गया था। और हमने 43,800 का पुट बाय किया था, वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए, 43,800 का पुट हमने बाय किया था। हमने बाय यहाँ से किया था 315 से, जब ये फास्ट कैंडल है जो ग्रीन बनी थी। और दूसरा मेरे पास एक और कंफर्मेशन था, कंफर्मेशन के आधार पर हम ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये जब कैंडल ने अपना हाई 332 बना दिया था, ठीक है। इसके बाद में जो ये कैंडल थी, तो इस कैंडल में, सेकंड कैंडल में और थर्ड कैंडल में हमारी एंट्री, मेरी एंट्री सेकंड कैंडल में बन गई थी। मैं 5 मिनट में ट्रेड ले रहा था, तो अकॉर्डिंग टू 5 मिनट कंफर्मेशन मैंने ये ट्रेड लिया था। बाद में ये कितना ऊपर गया था वो है कि, ये देखिए आपको बताता हूँ मैं। इस कैंडल की बात है, इसको 315 में मैंने बाय करवाया था, और इसे 1450 का हाई बनाया था, क्योंकि वोलाटिलिटी इंडेक्स है ना ज़्यादा थी। इंडिया विक्स बता रहा था कि वोलाटिलिटी बढ़ेगी। आप देख सकते हो कि 5 मिनट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। हमारा ट्रेड यहाँ से लागू होता है। यहाँ से स्टॉप लॉस हमारा 260 का था, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस तो हमारा 40 पॉइंट का रहता है। और फिर यहाँ से जब ये आया था तो 490 में मैंने बुक किया था, 385 में मैंने फिर से बाय किया था। ये जो रेड कैंडल है ना, इस कैंडल में मैंने 385 में बाय किया था। इस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस 320 के नीचे था, यानी 60-65 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, ठीक है। अब मार्केट के गिरने के कारण तो बहुत थे। मार्केट रेजिस्टेंस पर भी था, आरएसआई भी इसकी ओवरबॉट बता रही थी। और फिर कोरोना का क्राइसिस भी चल रहा है कि वहाँ पे चाइना में 60% लोग हैं जो कोरोना अफेक्टेड हो गए। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की बात करने से पहले इसके और बता देता हूँ। कल अगर ये 42,900 के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो आपको सेल करना है, और 43,000 के ऊपर निकल जाए तो बाय करना है, अदरवाइज बाय नहीं करना है। बाय करने के लिए आपके पास यही कंडीशन रहेगी, 42,900 का कल रेजिस्टेंस है, 950 को रेजिस्टेंस मान के चलना है, और 43,000 के ऊपर ओपन हो जाता है तो इसको सपोर्ट मान के चलना है, ठीक है। और इस कंडीशन में 43,000 के ऊपर भी ओपन हो जाएगा, फिर भी ट्रेड लेने के लिए ये आएगा कम से कम, ये 42,750 तक ये आएगा बैंक निफ्टी। देखिए, निफ्टी है जो ओपन हुआ था, तो अगर आपको निफ्टी ओपन हुई थी, गैप अप ओपन हुई थी। अब देखिए, गैप अप ओपन हुई थी, एग्जैक्ट हमारा रेजिस्टेंस है 435 का, ठीक है। इसके ऊपर ओपन हुई थी, तो हम फास्ट 15 मिनट कैंडल का वेट करेंगे। 15 मिनट कैंडल के ऊपर हम बाय करेंगे और उसके नीचे हम सेल करेंगे। सिंपल सा फंडा है।
तो रेजिस्टेंस सस्टेन हुआ नहीं। और जो फास्ट कैंडल दिख रहा है आपको, फास्ट 15 मिनट का कैंडल, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, यानी कि टूटने वाला तारा। यानी अब मार्केट ऊपर से गिरने वाला है। और गिर पड़ के निफ्टी का मार्केट आ गया था, बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। और यहाँ भी हमने पुट बाय करा रखा था। देखिए यहाँ पे 162 तक आ गया था, ठीक है। यहाँ भी हमने बाय करा रखा था पुट। मेरे पास 43,500 का पी था, तो हमारे पास 18,500 का पुट था। और पोजीशन भी हमने हेज कर रखी थी। बट ये तो कंफर्म था कि मार्केट गिरेगा। कल के लिए यही है, 18,150 इसका सपोर्ट है। नीचे ट्रेंड लाइन आ रही है, ये भी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है। बाय करना है तो 18,300 के ऊपर बाय कीजिए, नहीं तो आपको सेल करना है। 18,350 मेजर रेजिस्टेंस है, ये भी ध्यान रखना है। 18,350 के आसपास ओपन होती है तो सेल कीजिए। अभी मैं बता देता हूँ आपको कि ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, तो वेट कीजिए। ये देखिए SGX निफ्टी है, सिंगापुर एक्सचेंज। तो SGX निफ्टी है जो गैप डाउन में चल रहा है, और यहाँ से 18,500 से ये गिरा है, ठीक है। SGX निफ्टी तो अब ये इसकी ओपनिंग तो सही हुई है, ओपनिंग हुई है, ये प्लस पॉइंट में चल रहा है 27.7 में, ठीक है। 27 पॉइंट एबो चल रहा है, तो इसकी ओपनिंग तो सही लग रही है। लेकिन इसका 350 इसका भी रेजिस्टेंस है, तो अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कल कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये ग्लोबल इंडेक्स है जिसमें SGX निफ्टी अभी 27 पॉइंट अप चल रहा है, और अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बहुत सारे पॉइंट लॉस करके क्लोज हुए हैं। हैंग सेंग है जो, ये भी 65 पॉइंट गेन करके क्लोज हुआ है। और हैंग सेंग जो चाइना का है, तो देखिए ये यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था 19,200, ठीक है। और दूसरा देखिए निकी अभी ट्रेड कर रहा है। निकी की क्लोजिंग हुई है 45 पॉइंट, देखिए चल रहा है अभी निकी, जापान का निकी। और उसके बाद में आप देखिए ये भी अप में चल रहा है। और डाउ जोन्स देखिए, मेन तो अमेरिका का मार्केट देखना है आपने को। ये देखिए इसमें शार्प रिकवरी आई है, और यहाँ से ये अभी अप चल रहा है, 200-300 पॉइंट ये अप चल रहा है। तो हो सकता है हमारा मार्केट गैप अप होगा। तो बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर ओपन होती है तो इसको बाय करना है, नहीं तो इसको सेल करना है, ठीक है। अब इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है वो देखना है आपको। ये देखिए सारे ब्राज़ील का बेवसपा है, ये सारे मतलब अप चल रहे हैं। इस वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया है। मैं स्टॉक का भी साथ में ले लेता हूँ, सही रहेगा। हम बात करते हैं, स्टॉक की बात करते हैं। तो देखिए कि वीडियो लंबा होगा तो होगा, आप जिसको देखना है वो देखेंगे। मैंने सिप्ला को बाय करने के लिए बोला था। 1088 के नीचे कोई भी कैंडल इसकी क्लोज नहीं हो रही थी, ठीक है। मैंने आज जल्दबाजी की थी, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, सेकंड कैंडल में मैंने बाय करवा लिया था। और बाय करवा दिया था मैंने 1,055 पे मैंने इसको बाय करवा दिया था। अब हमारा स्टॉप लॉस 1,085 का था। तो 1,085 ये देखिए, इस कैंडल में मैंने 5 मिनट की कैंडल में, इसी कैंडल में मैंने बाय करा लिया था। और 1,085 हमारा स्टॉप लॉस था, जबकि इसका लो है जो 1,085.65 का लो बना है। स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ था। यहाँ पे मैंने वापस बोला था कि कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकलना चाहे वो निकल सकते हैं। लेकिन जब इसने ये वाली कैंडल सस्टेन हुई, तब मुझे पता चल गया कि मार्केट सिप्ला जो अप मूव में आ गया है। बट इसका हाई ब्रेक होना जरूरी, लेकिन मैंने यहाँ रिस्क लेके इस रेड कैंडल मैंने बाय किया था। और इस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस है जो इसके पास ही था, 1,092 के आसपास मैंने बाय किया था। और स्टॉप लॉस वही 1,082 का लगा के 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था। तो यहाँ से सिप्ला काफ़ी अच्छा मूव दिया था, और हमारे टारगेट आ गए सारे। अब आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस पड़ रहा था वहाँ से ये रेड कैंडल बना है। जैसे 1108 रेजिस्टेंस पड़ रहा था, 1120 रेजिस्टेंस पड़ा है, तो वहाँ पे थोड़ी देर रुका है।
1130 भी रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे भी थोड़ी देर रुका है और अच्छा खासा मूवमेंट दिया और अच्छा खासा पॉइंट इसने दिए थे। ठीक है, एक सीटी आई थी ना वह। देखिए, टेक महिंद्रा हमने बाय कराया था 1018 के ऊपर। मैंने पहले ही बोल दिया था मॉर्निंग में कि 1018 के ऊपर हमको बाय करना है, और जब जब ये 1020 के आसपास आया हमने बाय किया था। ठीक है, हमने बाय किया, टारगेट हमारा 1030 का था। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमने 1025 से हमने बाय करवा दिया था। तो देखिए, पूरे दिन भर ये टेक महिंद्रा बहुत मतलब मौके दिए। स्टॉप लॉस मेरा है जो 1009 का था। देखिए, मेरा स्टॉप लॉस कभी चेंज नहीं होगा, होंगे तो सिर्फ अपनी क्वांटिटी चेंज होगी, बाकी स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा। जैसे आप माना कि आप 500 रुपये का लॉस सहन कर सकते हो एक दिन का, अब आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, तो क्वांटिटी आप 50 ही लीजिए। और अगर 1000 का सहन कर सकते हैं कि 1000 का लॉस हो जाएगा होगा तो भी चलेगा, तो आप 100 क्वांटिटी लीजिए। और जब 100 क्वांटिटी आप लेते हैं तो फर्स्ट 5 मिनट आते हैं, तब आप कम से कम 50 क्वांटिटी बुक कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट 50 क्वांटिटी को आप 10 पॉइंट पे बुक कर लीजिए। इससे भी आपको 750 रुपीज़ मिल जाएंगे 10 पॉइंट, अगर आप ऐसे यूज़ करोगे तो। और अगर लॉस भी होगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आपको 1000 रुपये का लॉस होगा। क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस तो होते हैं लेकिन टारगेट भी लंबे होते हैं। और स्टॉप लॉस हम इसलिए बताते हैं इतना बड़ा, ताकि लॉस ना हो। मतलब जब हमारी वो रेंज ब्रेक हो जाएगी तो हमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। ऐसी रेंज ब्रेक करने के लिए बहुत पावर चाहिए स्टॉक को, तो ही वो मतलब होगा। अब मार्केट आज पूरे दिन भर इतना खतरनाक गिरा, लेकिन देखिए हमारे स्टॉक ना तो गिरे है, और हमने जहाँ पे बाय करवाया है वहाँ पे लोगों ने बाय भी किया है। और यहाँ पे 3 टाइम्स हमने बाय किया है। बार बार मैं 1009 का स्टॉप लॉस लगा लगा के बाय कर रहा था। अब आप सोच सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस उठा रहे, कितना स्ट्रॉन्ग मतलब टारगेट देता है। अब मैं उसकी बात करता हूँ, कॉन्कर की। बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1030 के ऊपर आपको बाय करना है, 1021 के नीचे आपको सेल करना है। और जब 1030 के ऊपर जाएगा तो स्टॉक आपको इजीली 15 पॉइंट के आसपास देगा, 1045 तक जाएगा ये। ठीक है, और 1021 के नीचे चला गया तो फिर से ये 1000 को टेस्ट करने आएगा। ओके, कॉन्कर के बारे में मैंने बताया था कि 745 के ऊपर आपको बाय करना है। ठीक है, आज मैंने मार्केट जब ओपन हुआ था तभी मैंने बोल दिया था 750 के ऊपर बाय कर लीजिए और 735 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 735 का स्टॉप लॉस लगा के मैंने बाय कर लिया था, और मैंने ग्रुप में भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। टारगेट मैंने 768 का बताया था, तो 68 का नहीं आया था टारगेट, क्योंकि 68 तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से पहले ही सेलिंग आ गई थी। तो जब ये 765 पे गया तब मैंने बोल दिया था कि बुक कर लीजिए, कंप्लीट बुक कीजिए। अब 745 को देखिए, 745 से कितना अच्छा मतलब एक सपोर्ट बन गया। इसको अपन चेंज कर देते हैं, तो अब आप देखो कि कितना अच्छा सपोर्ट बन गया। तो यहाँ से इसने लगभग 5-6 पॉइंट दिए हैं, और स्टॉप लॉस पूरे दिन भर हिट नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके आराम से समझ में आ जाता है। क्योंकि जब ये रेंज ब्रेक हुई ना 745 की, ये तो कल ही ब्रेक हो गई थी, तो आज तो ओपनिंग में ही इसको बाय करना था, तो वैसा ही किया हमने। तो फिर आप ये देखिए कि अब ये जो रेजिस्टेंस था 745, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो यहाँ से सीधा जब भी यहाँ पे गिर के आएगा तो आप बाय कीजिए, बाय करके इजीली 5-7 पॉइंट बुक कीजिए, और स्टॉप लॉस इसके नीचे रख दीजिए, 737 के नीचे या 736 के नीचे। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।